कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। आज शनिवार को असम स्थित तामुलपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की सतर्कता देखने को मिली। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भाजपा का एक कार्यकर्ता संभवतः पानी न मिल पाने के कारण बेहोश हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही देखा, उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री कार्यालय की मेडिकल टीम को निर्देश दिया कि वह कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और मदद करे। पाकिस्तान की सर्वविदित हेकड़ी के बावजूद सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने फिर एक बार दरियादिली दिखाई है। बाड़मेर में 8 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर भारत में प्रवेश कर गया। बॉर्डर की निगरानी कर रहे बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उसे पाकिस्तान को वापस सौंप दिया। भारतीय मूल की अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में सांसद रही तुलसी गबार्ड ने कहा कि 1971 से बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में रोमांच की बाजी तो कई बार लगती है, लेकिन जो बात 22 गज की पिच पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने में है, वो किसी और मुकाबले में नहीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीसीसीआई ने आईसीसी से साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत आने के दौरान किसी तरह की वीजा संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में 7 बैंकों के संघों का 1285 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में कथित रूप से धोखाधड़ी के सिलसिले में एक प्राइवेट कंपनी और उसके निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। 30 मार्च को राष्ट्रपति के ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्स के ही आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। आज उनकी रिकवरी को देखते हुए उन्हें आईसीयू से एम्स के एक स्पेशल रूम में स्थानांतरित कर दिया गया है। असम के तामुलपुर में आज पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद के आधार पर कहता हूँ कि राज्य में एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जनता ने असम को हिंसा में झोंकने वालों को नकार दिया है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में 12 से 14 अप्रैल के बीच शाही स्नान को देखते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 11 से 14 अप्रैल तक ट्रेनें नहीं आएंगी। ट्रेनें ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी और यहीं पर श्रद्धालु उतरेंगे। यहां से उन्हें शटल बसों में ले जाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर भाजपा नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज कसा है। पात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बेचारा पैर हिल हिल कर बता रहा है वह कितने दर्द में है। टेलीविजन के सबसे चर्चित शो इंडियन आइडल 12 के इस वीकेंड शो में जब सिंगर सवाई भट्ट ने लंबी जुदाई गाने पर शानदार परफॉर्मेंस दी तो रेखा इमोशनल हो गई। रेखा से दिल को छू लेने वाली तारीफ सुनने के बाद सवाई इमोशनल हो गए और रेखा ने आकर उनके आंसू पोंछे। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित 5 स्टार होटल के कमरे में कथित तौर पर फिरौती का एक रैकेट चला रहा था। इस कमरे को जवेरी बाजार के एक बिजनेसमैन ने 100 दिनों के लिए बुक किया था, जिसके लिए 12 लाख का भुगतान किया जा चुका था। एनआईए जांच में यह भी सामने आया है कि सचिन वाजे के लिए होटल के 19वीं फ्लोर पर कमरा नंबर 1964 बुक करवाया गया था। आईडी प्रूफ में होटल को उनका फेक आधार कार्ड दिया गया था, जिसमें वजी का नाम सुशांत सदाशिव खामकर दर्ज था। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में अब तक सबसे ज्यादा 47,827 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भारत को छोड़ दिया जाए तो इससे ज्यादा केस सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में ही आए।
देश में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 89,019 नए मरीज मिले हैं। इसके मुकाबले सिर्फ 44,127 संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि महामारी से 713 लोगों की मौत हुई है। अब तक करीब 1.24 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1.15 करोड़ ठीक हो चुके हैं, वहीं 1.64 लाख लोगों ने जान गंवाई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के साथ साथ भारत में अन्य खेलों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई है। इसकी सफलता के बाद अब देश में हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन सहित 8 खेलों की प्रोफेशनल लीग शुरू हुई। साथ ही क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों में भी T20 लीग की शुरुआत हुई। 4 बार पार्षद और 3 बार विधायक रह चुके शिवसेना नेता रविंद्र वाइकर तथा उनकी पत्नी मनीषा ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर कर याचिका में कहा है कि सोमैया ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सोमैया से 110 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे हैं। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच रेल सेवाओं को फिर पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। चुनाव के बीच असम के करीमगंज जिले में कथित भाजपा नेता की एक कार से EVM बरामद किए जाने के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग को कानून के हिसाब से कदम उठाने चाहिए और जिम्मेदारों पर सख्ती करनी चाहिए। केरल की पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार अनन्या कुमारी एलेक्स ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। मलप्पुरम जिले के वेंगारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली अनन्या ने बताया कि उन्हें वेश्या के तौर पर पेश किया गया है और मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश में RSS नेता संग बदसलूकी करना पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ गया। बरेली में RSS के एक नेता की कथित तौर पर पिटाई करने के मामले में 4 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया, जबकि 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के लिए राज्य चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। तो टॉप 20 खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।